शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। बाबा की महावाक्य सुनने से पहले आज बाबा ने हम बच्चों को है ना आत्मा का पाठ हमेशा पढ़ाया बाबा ने, और आत्म स्वरूप में टिकने के लिए बाबा हमें रोज ये सब महावाक्य सुनाते हैं और कहते मुझे याद करो, क्योंकि जिस दिन ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा उस दिन बाबा कहते हैं ये पढ़ाई का पाठ भी पूरा हो जाएगा। इतना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने ही हम परमात्म स्थिति में टिकते जाएंगे, परमात्मा के नजदीक आते जाएंगे। और बाबा जो हम बच्चों को शुरू से ये पाठ पढ़ा रहा है, बच्चे ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना। शिव बाबा हम सब आत्माओं का ज्ञान से श्रृंगार करने आए हैं ना। आज बाबा ने विशेष आत्मा का ही पाठ हम सबको पढ़ाया है ना। रोज पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा की हम बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि बाबा हम बच्चों से है ना जो पढ़ाया है, जो मेहनत की है, बाबा उसका रिटर्न चाहता है ना। बार बार बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो, है ना। तो आत्मा का श्रृंगार भगवान करता है इस दुनिया में ना, शरीरों का श्रृंगार करते हैं, जबकि बाबा कहता शरीर तो नाशवान है ना। तो तुम अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा समझ कर ये पाठ पढ़ाओ, अपने हमजिन्स की सेवा करो, है ना। कुमार कुमार की सेवा करे, कुमारी कुमारी की सेवा करे, माताएं माताओं की सेवा करें। एक वानप्रस्थी की सेवा करता है ना, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो आज शिव बाबा ने हम बच्चों को आत्म अभिमानी स्थिति में टिकने के लिए विशेष इशारा दिया। तो आज हम बाबा के सुनेंगे 14 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे ना। इस शरीर की वैल्यू ही तब है जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है, नहीं तो बात तो ये हड्डी मांस का पुतला है ना, कोई इसको घर में नहीं रखता है जब इसमें आत्मा ना हो तो ना। जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती है। ये भी हम सबको पता है कि इंसान जो है श्रृंगार जो है शरीर का करता है, आत्मा का श्रृंगार नहीं कर सकता। आत्मा का श्रृंगार परमात्मा गुणों से करता है, ज्ञान से करता है, शक्तियों से करता है ना। तो शिव बाबा ने बताया मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती है ना। फिर बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है ना। तुम बच्चों का फर्ज क्या है ना, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है, फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तो बाबा ने आंसर दिया, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है ना। हमारा फर्ज है ना कि अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो ना, किसी में मोह जरा भी ना हो। बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन हो, किसी में मोह जरा भी ना हो ना। प्यार करो सबसे, भगवान कहता है, मोह नहीं करो, क्योंकि मोह दुख देता है और प्यार सुख देता है। ये भगवान कहते प्यार करो आत्माओं को, शरीरों को प्यार नहीं करो। शरीर तो नाशवान है ना, हर एक ने चेंज करना है, बदलना है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमें ये पाठ पक्का करना है, अपने को सिखाना है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नैन तो है मनुष्यों को, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो नैन होते भी नैनहीन है ना, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जो कर्म मनुष्य को नहीं करने चाहिए वो भी करता है। इसलिए भगवान कहता है नैनहीन हो गए हैं, तो इनको राह दिखाओ। किसी बुद्धिवान ने ये गीत गाया, बुद्धिवान भी यही कहता है। जब ऐसे कोई इंसान कर्म करता है ना, तो ये कहता है कि हे प्रभु इनको सतबुद्धि देना, ये नैनहीन हो गए हैं, इनको रास्ता दिखाना। ओम शांति, डबल ओम शांति, डबल ओम शांति शिव बाबा करते, एक बाप करता, एक दादा करता। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन बुद्धि और ये चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वे नहीं है। कहते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। क्या कहते हैं? नैनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वे बाप का लव नहीं आता है ना, इसलिए बाबा ने हमारी भाषा बदली। हम परमात्मा को ही बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा शब्द कहने से एक तो अपनेपन की फीलिंग आती है ना। बाबा कहने से खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ ही है, ऐसी फीलिंग आती है ना। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है ना। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं ना। अब इतना पाठ पक्का हो गया है ना हमें बाबा बाबा कहने का, तो हमारे दिल से बाबा शब्द ही निकलता है अभी। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वे परम आत्मा है। वे कहती हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझे परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। इतनी ऊंची अथॉरिटी है और नाम कितना छोटा है। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं नाम अक्षर नहीं देखो, छोटा नहीं देखो। बीज हमेशा छोटा ही होता है, और बीज से जो वृक्ष निकलता है वो बट वृक्ष की तरह है ना। तो साइज नहीं देखो, उसके कर्तव्य देखो। भगवान आकर कैसे मनुष्य को देवता बनाता है, नरक को स्वर्ग बनाता है, तो भगवान के कर्तव्य देखें। नाम उसका सदा शिव है।
फिर मुझ परम आत्मा को ड्रामा अनुसार आना ही है। शिव के मंदिर भी हैं। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं ना, कर्तव्यवाचक नाम दिखाए हैं ना सारे भगवान के। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं, चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितनी सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट करते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट ही नहीं होती। अब आत्मा शरीर से निकल जाए तो उस बिंदु को क्या सजाएंगे? इसलिए सजावट शरीर की होती है, लेकिन आत्मा की सजावट होती है वो परमात्मा करता है। इंसान नहीं आत्मा की सजावट कर सकता, भगवान आके गुणों से सजाते हैं। इतनी छोटी बिंदी तो कोई पाठ बजा ना सके। वे छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों की कितने नाम हैं कि तो बाप बच्चों को समझाते हैं राजा रानी की कैसे सजावट करते हैं। आत्मा तो बिल्कुल सिंपल बिंदी है। अब कोई राजा रानी होगा तो उसको कितना श्रृंगार करते हैं, नहीं तो शरीर का श्रृंगार हो रहा है ना, कि आत्मा को तो नहीं हो रहा है ना। आत्मा शरीर का श्रृंगार होता है तो सुंदर लगता है शरीर, तो मनुष्य ना चाहते भी उधर देखता है, लेकिन आत्मा को तो नहीं देखा ना। किसको देखा? शरीर को देखा। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझे आत्मा में ज्ञान है। समझे ना? मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन भी ना सको ना। भगवान कहते मुझे शरीर लेना पड़ता है तुम बच्चों को सुनाने के लिए। अगर मैं ऐसे आ जाऊं तो तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम सुनोगे कैसे? इसलिए बोलने के लिए मुझे मुख चाहिए। तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं, इनके द्वारा सुनाता हूं। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को राह मिलेगी ना। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का ये मस्तक पर तिलक देते हैं। कहते शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया, है ना। कई नेत्र की निशानी दिखा देते हैं और वास्तव में ये है ज्ञान का नेत्र ना। भगवान कहते हैं जब बच्चों की बुद्धि खुल जाती है ना, ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो समझ आ जाती है, समझ का नेत्र। और जब समझ से मनुष्य कर्म करता है तो अपने कर्मों से सुखी उसको मिलता है, सुखी भी हो जाता है। बाकी कोई ये नहीं कि शंकर का विनाश, शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। नहीं, भगवान कहते हैं जब तुम बच्चों का ये ज्ञान का नेत्र पूरा खुल जाता है तो बुराइयों का विनाश हो जाता है। बाकी भगवान थोड़ी विनाश करता है या शंकर विनाश करता है, ये तो मनुष्य ही जो है विनाश की सामग्री खुद बनाते हैं। खुद बुराइयों का विनाश तो क्या करते हैं, संसार का ही विनाश कर देते हैं। भगवान तो बुराइयों का विनाश करने आता है ना। तो शिव बाबा बता रहे हैं कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं मस्तक पर, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो आत्मा है ना, कोई 3 लकीर निकाल देगा, कोई ऐसे तिलक दे देता है ना, लेकिन निकालेंगे जरूर। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। सुना, तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचना और रचना की आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो।
जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ तो कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट पर MP आदि बन जाते हैं। तो यहाँ तो भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने तुम्हें सिलेक्ट किया, जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। आज की दुनिया में तो प्रजा ही राजा बनाती है और प्रजा ही उसको उतार देती है ना। वोट आदि लेके एक अनपढ़ भी MP बन जाता है ना। अब भगवान कहते हैं जिसको समझ ही नहीं होगी, है ना, क्या काम करेगा समाज के लिए। जिसने ABC पढ़ी ना हो दुनिया की, तो उसे क्या काम करेगा। एक पढ़े लिखे लोग उसके नीचे काम करते हैं ना। तो भगवान कहते हैं अपनी समझ से तो नहीं बना ना, प्रजा ने बनाया, प्रजा एक दिन उसको उतार भी देगी। तो यहाँ भगवान कहते तुम बच्चे मेरे बनते हो तो समझ से बनते हो ना, और समझ से करते हो तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। राजा बनो, प्रजा बनो, दास दासी बनो, ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर मदार है। अभी तुम आत्मा को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप आकर देह अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। सब देह अभिमानी है इस दुनिया में। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। देखो शरीर का शो करने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है। मुझे देखो, मुझे देखो। आत्मा को ना देखो, शरीर को देखो, शरीर को सजाते हैं। अगर इतना पुरुषार्थ इंसान अपनी आत्मा को सजाने में या आत्मा की तरफ ध्यान खिंचवाने में मनुष्यों को पुरुषार्थ करे, तो उसका जीवन कितना सुधर जाएगा। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्मा को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्त नाटे पैनी है। जानवर की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। जानवर की तो फिर भी खाल बिकती है, और इंसान का तो कुछ काम नहीं आता है मरने के बाद। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का नहीं रहता। फिर अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चे जानती हो अभी हम सो देवता बन रहे हैं, ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। क्या हाँ, हम देवता बाबा हमें बना रहे हैं तो कैसे होने चाहिए। वो नशा और खुशी बाबा कहते हो सारा दिन चढ़ा रहना चाहिए। कहते ना नान कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो कौन सी, ये ज्ञान का नशा दिन रात चढ़ा रहे, तब भगवान कहेगा मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरे मिलने की खुशी है। परंतु नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई है ना, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की होती है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है ना गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है। फूल बगीचा भगवान अब बना रहे हैं ना, एक एक बच्चे को सजा रहा है। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ही फूल हो। सतयुग जो है सुंदर देवी देवताओं का भरा हुआ सुंदर बगीचा होगा। ये भी किसी को पता नहीं है, तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। शिव बाबा कौन है, बागवान। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हैं। कौन है जो सेंटर संभालते हैं, ये माली है। शिव बाबा बागवान है, बाकी आने वाले सब फूल हैं, कलियां हैं, है ना। कोई बाबा कहता है भी खिल रहा है, कोई खिल गया है। सब तरह के फूल है ना। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के मालिक की पगार भी कितनी बड़ी होगी, उसको तनख्वाह भी कितनी मिलती होगी, है ना। देखा ना सबने, दिल्ली के अंदर है जो मुगल गार्डन, तो उसमें कितने सुंदर फूल हैं। मालिक कितनी मेहनत करता होगा उन सब फूलों को कायम रखना, सजाना, खाद देना, पानी देना टाइम पर। तो बाबा मिसाल दे के समझाते हैं। बगीचे ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं।
अब बाबा के बच्चे घर बैठे हैं तो कोशिश रहती है सभी को बाबा की खुराक मिलती रहे, है ना, ज्ञान योग का पानी मिलता रहे। तो मालियों को तो चिंता होती है ना, क्योंकि बागवान जो है इशारा देता रहता है। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बना दिया, यादगार में उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्यों की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं ना। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? अब इतने मनुष्य मरेंगे तो क्या करेंगे, है ना, घास लेट पेट्रोल आदि डाल के जला देते हैं। कौन किसका क्रियाक्रम करेगा, कौन इतनों को जलाएगा, क्या करेंगे? ढेर सारी डेड बॉडी को इकट्ठा ही जला देते हैं, है ना। अभी ये बीमारी चल रही है, कितने इकट्ठे इकट्ठे मरते हैं, तो क्या कर रहे हैं, है ना, एक जगह ढेर सारा खड्डा खोदते हैं और कितनों को एक साथ दफना देते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना। बाबा हमें कहता था, हम सुनते थे, है ना, अभी तो प्रैक्टिकल ये सीन देख रहे हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। ये विश्व के मालिकपन का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे ना। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला तो बाप ही है ना। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। दुनिया में पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं है। बाबा तो अर्थ समझाता है। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाएंगे नहीं ना। कहाँ सुनाएंगे, यहाँ आकर सुनाते हैं। वहां थोड़ी पार्वती बैठ अमर कथा सुनाई, तो यहाँ सुन रही है ना पार्वती। किसको कहा पार्वती? आत्मा को। पार की बत्ती नहीं, चांद सितारों से भी पार कौन रहती है? आत्मा, है ना। तो शिव बाबा यहाँ आता है, अमरनाथ बाप। ये संगम युग सबसे ऊंचा युग है। कहते हैं कि पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई, तो भगवान कहते हैं कैलाश पर्वत माना ऊंचा। तो इस सभी युगों में सबसे ऊंचा संगम युग है। तो यहाँ भगवान आकर ये अमर कथा सुनाते हैं आत्मा रूपी पार्वतियों को। ये कथाएं आदि जो बनाई है ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। नेत्र नहीं है तो कहेंगे हाँ, जिसको नेत्र नहीं होंगे तो क्या कहेंगे, उसको चूचा व धुंधकारी। अब मैंने दिखाई नहीं देता, जैसे धुंधकारी माना नेत्र नहीं है ज्ञान का। तो ही बताया ना कि अच्छे बुरे कर्म की दिखाई नहीं देते हैं, जो आया सो करता जा रहा है मनुष्य। तो धुंधकारी हुआ ना। आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है ना। आंखों की बनावट जो है, कोई की तो बहुत शोभावान आंखें होती हैं। कोई की आंखें बहुत शोभावान सुंदर होती हैं, फिर उस पर इतना इनाम मिलता है। आंखें सुंदर होती हैं तो उस पर फिर इनाम मिलता है। नाम रखती है मिस इंडिया, है ना, नाम रखते मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। आज की दुनिया में कोई सुंदर होगा ना, उसको जो है इनाम मिलता है, उसको मिस इंडिया का टाइटल मिल जाता है। भगवान कहते सतयुग में तो हर नर नारी बहुत सुंदर होंगे, हर नर नारी सुंदर होंगे। तो वहां कोई ऐसे नाम नहीं दिए जाएंगे मिस इंडिया, मिस फलाना, नहीं। वहां तो सब बाबा कहते हैं नर से नारायण माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री का टाइटल यहाँ नहीं दे सकते हैं।
तुम बच्चों को बाप क्या से क्या बनाती हैं? माँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबर वार तो है ना। लौकिक बाप को भी बच्चों समझो 5 बच्चे हैं, उनमें से बहुत सियाना होगा, उनको नंबर 1 में रखेंगे ना। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं ना, नंबर वार तो होते। परिवार के अंदर भी बाप का प्यार भी नंबर वार होता है। वह हद की बात और ये है फिर बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो वे ब्रह्मा और सरस्वती के क्या है फिर? किंग ऑफ फ्लावर है ना, राजा रानी कहेंगे ना। सतयुग में आने वाले युग में है ना, वह श्री नारायण बनेंगे और श्री लक्ष्मी बनेंगे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले फूल है, फिर युगल दानव ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, सुना? अभी फूल नहीं चढ़ सकते हैं। जब बन जाएंगे ना ऐसे, तो देवताओं के मंदिर में क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो देवता है। तो बाबा कहते अभी फूल चढ़ा नहीं सकते। फूल तब चढ़ते जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते रहते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होंगे, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं। बच्चे जैसे यहाँ दुनिया में पैदा होते हैं ऐसे ही होते हैं। माता ही जन्म देती है बच्चों को, लेकिन बाबा कहते सतयुग में योग बल की संतान होगी, है ना, यह विकारों की संतान नहीं होगी। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 5-7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंट कोई तो पूरी पक जाती, कोई कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का को थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। भट्टी तो ये थी ना, अभी ईंटों की भट्टी का भगवान क्यों वर्णन करेगा? तो एक मिसाल देके समझाते हैं। तो ये भट्टी माना तपस्या। तो जो बच्चे तप करते हैं निखर जाते हैं, पक जाते हैं, देवता बन जाते हैं। उसमें फिर बिल्ली की बात दिखा दी है। भाई भट्टी लगी थी, उसमें जो है सब जल गए थे और उसमें बिल्ली के पूंगरे बचे थे, ऐसी कहानी बनाई है। गुल बकावली की भी कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना, माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है ना। गुल बकावली जो है राजा की बेटी थी ना, है ना। कहते कि राजा ने शर्त रखी थी कि जो मेरी बेटी इस जुए को जीतेगा, मेरी बेटी से विवाह वही करेगा, है ना। तो जब वो जुआ खेलते थे तो दीपक की रोशनी में खेलते थे उस समय। तो जब वो जीतने पर आते थे ना, तो बिल्ली दीपक बुझा देती थी, है ना। तो जुआ हार जाते थे। तो यहाँ बाबा मिसाल देके समझाते हैं कि मेरे बच्चे चलते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं नर से नारायण बनने का और नारी से लक्ष्मी बनने का। पुरुषार्थ करते करते इतने आगे चले जाते हैं और कहाँ माया बिल्ली आकर उनके पुरुषार्थ में कोई ना कोई विघन रूप डाल देती है। और दिखाते हैं ना सीढ़ी का खेल, है ना, सांप और सीढ़ी दिखाते हैं, बच्चे खेलते थे हम बचपन में। तो उसमें 99 में सांप बैठा हुआ है ना। खेलते खेलते वहां तक पहुंच गए, है ना, सिर्फ 1 नंबर की आवश्यकता थी। तो क्या हुआ, है ना, 99 से फिर कहाँ नीचे आ जाते हैं। तो ये बात है, बाबा कहते पुरुषार्थ में बड़ा ध्यान देना होता है।
तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं, मोह भी बहुत होता है। बच्चे कहे हम भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है ना। सेवा का उसका दिल है तो बाबा कहते सेवा में लगाना चाहिए, है ना। कोई बच्ची का अगर नहीं है ज्ञान योग में ध्यान, तो भले उसका हिसाब किताब है उसको दे के उस दुनिया में भेज देना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हर बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी, है ना, होनी चाहिए। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है, बाप आके मनुष्य देवता नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे और हम क्या बन रहे हैं, है ना। बाबा कहते तुम देवता थे, अभी फिर मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूं। फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों की लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतियां है ना। बाबा कहते मेरे बच्चे नंबरवार है ना। उसमें हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकता है कि हम अक के फूल है, हम कौन से फूल हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ, अपने चलन, अपने समझ हर एक जानता है ना। कोई कहे तो नहीं मानेगा, लेकिन अपने आप को तो समझता है ना। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार कहेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट, है ना। ऐसे हैं। राजधानी यहाँ ही बनती है, समझे। शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, माया से तुम जीत पाते हो ना। अभी बाबा बच्चों को सिखाता है तो माया को जीत लेते हैं। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्ष्य को याद करना है। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गई है ना। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है ना। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं। याद में क्या देखा बाबा ने कि बच्चे बहुत कमजोर है याद में, तो याद का सब्जेक्ट हमें ठीक करना है। सभी को याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको सिखलाते हैं, वह खिलाते हैं, भूल जाते हैं, फिर समृद्धि आती है ना। अब बाबा उस समय का अपना अनुभव सुना रहे हैं, लेकिन बाबा तो बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा, है ना। फिर बाबा पुरुषार्थ करके फिर वहीं आते थे। एक दिन बाबा ने देखो इसी ज्ञान से अपने को कर्मातीत अवस्था बना ली, तो हम सबको भी इसी ज्ञान से अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है ना। पुरुषार्थ करना, याद खिसके ना। तुम्हारी भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे भी बना देते हैं ना। बंधन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फिर ऐसा बंधन बना लेंगे, उसमें फंस जाएंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला है ना। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरे नेत्र की कथा। अब तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाता हूं ना। बच्चे जानते बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वे फिर कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला ही होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनका नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहती भी है ना परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता।
भगवान का ज्ञान इतना है अनलिमिटेड कि कहते हैं सारी धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं होगा। देखो, तो भगवान कहते मैं तो तुम्हें ज्ञान को बहुत थोड़ा देता हूँ, जिस ज्ञान से तुम मनुष्य देवता बन जाते हो, 16 कला संपूर्ण बन जाते हो ना। आत्मा गागर है ना, भगवान सागर है। इसलिए कहा सारे जंगल को कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, भी हम धारणा की पॉइंट सुनेंगे और लिखेंगे। पहली पॉइंट है, अभी हम बाप द्वारा वर्ड पाउंड बने हैं। अभी हम बाप द्वारा वर्ड पाउंड बने हैं ना, हीरे तुल्य बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसे नारायणी नशे में रहना है। इसे नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बन। ज्ञान योग में तीखे बन। मात पिता समान, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। किंग ऑफ फ्लावर बनना है। और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है, क्यों क्या के। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। विस्तार सुनेंगे। जब स्वदर्शन चक्कर राइट तरफ चलने की बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, राइट चलना चाहिए ना, स्वदर्शन चक्कर गलत तरफ चल पड़ा, तब माया जीत बनने की बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्कर में आ जाते हो। फिर भगवान का चिंतन तो निकल जाता है, सोनती का चिंतन निकल जाता है, फिर किस में आ जाते हैं? उलझन के चक्कर में आ जाते हैं, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है। और जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त
जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे ना। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है ना। बुद्धि प्लेन हो तभी कोई प्लान प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सफलता उसमें मिलेगी, है ना। तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति ना।